हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग सेंटेंस। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि मैं कोडिंग जो है इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ कोड विद बी के चैनल पर, अपने मेरा इंग्लिश वाला चैनल है। तो ये इंग्लिश वाला चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था 2018 में, और फिर मुझे रिक्वेस्ट आने लगी कि अगर मैं हिंदी में पढ़ा पाऊँ, तो मैंने एक सेपरेट कोड विद बी की हिंदी चैनल स्टार्ट किया। तो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ इसको एक बार चेक करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगता। ओके, तो हमको एक स्ट्रिंग सेंटेंस इनपुट मिलेगा, हमको उसमें से वर्ड्स निकालने हैं। हम दो मेथड लिखेंगे, एक स्प्लिट जो कि इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, उसको यूज़ करके। दूसरा अप्रोच हम देखेंगे कि हम अपना खुद का मेथड लिखेंगे। ओके, तो हमारा करने का एम क्या है कि अगर हमको एक ऐसे स्ट्रिंग दिया गया है, व्हाट इज़ योर नेम। ओके ओके, ये चार वर्ड हैं। ओके, और वर्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वर्ड हमारे लिए क्या है? अ कंटिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, मतलब नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स का एक चंक जिसके बीच में एक भी वाइट स्पेस ना हो। ओके, तो ये एक वॉट हो गया, फिर इज हो गया, योर हो गया, नेम विद क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, तो इसके वर्ड्स हो गए वॉट, ओके, एक स्ट्रिंग, इज, ओके, योर, और नेम, ओके, विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, क्योंकि नेम और क्वेश्चन मार्क के बीच में वाइट स्पेस नहीं है, एक पूरा पूरा सीक्वेंस है नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स का। ओके, तो एक वर्ड है। ओके, तो अगर हमारा सेंटेंस इनपुट ये है तो हमको वर्ड्स ये प्रिंट कराना है, ये हमारा टारगेट है। ओके, दो वर्ड के बीच में एक वाइट स्पेस है जो कि दो वर्ड्स को सेपरेट कर रहा है। हम वो वाले केसेस भी देखेंगे जब एक से ज़्यादा वाइट स्पेस होंगे इस वीडियो के एंड में, और वो वाले भी केसेस देखेंगे जब हमारे पास लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस होते हैं। ओके, सेंटेंस दिया है, दो वर्ड के बीच में एक वाइट स्पेस है, वर्ड हमारा कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग ये है, तो हमको आउटपुट ये आना चाहिए। ओके, पहला मेथड है हमारा स्प्लिट यूज़ करके। तो स्प्लिट एक इनबिल्ट मेथड है स्ट्रिंग क्लास का। स्प्लिट में आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन डालते हो जो कि एक स्ट्रिंग होता है। ओके, इसको रेगुलर रेजेक्स बोलते हैं इन शॉर्ट में। वो बेसिकली उस रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पर स्प्लिट करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है उसमें नहीं जाऊँगा, वो स्प्लिट का पार्ट है, वो अगर आपको जानना है तो वीडियो के कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं बता दूंगा। हमको अगर इस स्ट्रिंग में से, जिसमें दो वर्ड के बीच एक सिंगल वाइट स्पेस है, उसमें से वर्ड्स निकालने हैं, तो इस स्ट्रिंग पर स्प्लिट कॉल कर दीजिए, डॉट स्प्लिट करके। ओके, और पास कर दीजिए एक सिंगल वाइट स्पेस की, इस ये डिलिमिटर है हमारा, इस पर हमको टोकन चाहिए। ओके, स्प्लिट कर दो इस पूरे स्ट्रिंग को, इस सिंगल वाइट स्पेस को एज डिलिमिटर। डिलिमिटर क्या होता है? अब तो आपने CSV सुना होगा, जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होते हैं। तो अगर मेरे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं 3.1, हेलो एंड 4, ओके, ये एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ का स्ट्रिंग है, तो इसमें डिलिमिटर हो गया हमारा कॉमा। ओके, क्योंकि कॉमा के बेस पर ही वैल्यू सेपरेट हो रही है। तो इस स्ट्रिंग को कॉमा डिलिमिटर पर जब आप स्प्लिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? A 3.1, हेलो और 4, A 3.1, हेलो और 4। ओके, वैसे ही हमारा डिलिमिटर स्पेस है कि स्पेस, दो स्पेसेस के बीच में, या स्ट्रिंग की बाउंड्री स्पेस या स्पेस स्ट्रिंग की बाउंड्री के बीच में जो जो टोकन्स हैं, ये टोकन्स हो गए। ओके, इसको टेक्निकली टोकन्स बोलते हैं जब आप एक स्ट्रिंग को एक डिलिमिटर पर स्प्लिट करते हो। ये भी कैसे एग्जैक्टली करते हैं इसका भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप वीडियो करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक स्ट्रिंग है, उसको एक डिलिमिटर पर स्प्लिट करना है, डिलिमिटर हमारा स्पेस है, स्ट्रिंग ये है, तो हमको अपने वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि टोकन्स हो। सीधा सीधा है। तो आप ऐसे कह सकते हो, आपका ये वाला फंक्शन है जो कि स्प्लिट यूज़ करेगा, ये एक सेंटेंस ले रहा है, रिटर्न कर रहा है एरे ऑफ स्ट्रिंग, जो कि बेसिकली सारे वर्ड्स हो गए। तो हम कहेंगे स्ट्रिंग वर्ड्स हो गए, सेंटेंस के ऊपर स्प्लिट फंक्शन बुलाएंगे और पास करेंगे एक सिंगल वाइट स्पेस। ओके, देखिए स्ट्रिंग रेजेक्स, ऑलराइट, और यही वर्ड्स हम रिटर्न कर देंगे। इतना ही करना है। ओके, तो अगर मैं एक इनपुट लेता हूँ, वर्ड इनपुट अ सेंटेंस, सॉरी, सोर्सेस आउट, एंटर अ सेंटेंस, स्ट्रिंग सेंटेंस हो गया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, और स्कैनर एक स्टैटिक मेंबर है, तो आप इसको मेन मेथड से डायरेक्टली बुला सकते हो। ओके, सेंटेंस हो गया, सो गेट द वर्ड्स। वर्ड्स कैसे मिलेंगे हमको? इस फंक्शन का रिटर्न है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग एरे वर्ड्स हो गया,
गेट वर्ड्स 1, ओके, पास करेंगे सेंटेंस, गेट वर्ड्स 1 हमारा स्प्लिट मेथड यूज़ कर रहा है, और फिर हम प्रिंट करा देते हैं वर्ड्स, ओके। ये प्रिंट वाला फंक्शन मैंने लिख रखा है, ओके। तो बेसिकली हमको एक सेंटेंस इनपुट करना होगा, उसके सारे वर्ड्स हमको प्रिंट हो जाएंगे, ओके। चला के देखते हैं। हमारा इंटर सेंटेंस में हमको डालना है से व्हाट इज़ योर नेम, ओके, व्हाट इज़ योर और नेम, और ये 4 वर्ड्स जैसे कि हमने देखा। तो एक सीधा सीधा कोड है, ओके, स्प्लिट यूज़ करके, ओके। एक और केस चला लेते हैं, माई नेम इज़ बालकृष्णा, ओके। एक और केस चला लेते हैं, हाउ ग्रेट इज दिस, ओके। तो सेंटेंस इनपुट कर रहे हैं, 2 वर्ड्स के बीच में एक सिंगल वाइट स्पेस है, लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस नहीं है, सीधा सीधा आप ये स्प्लिट कॉल कर लो, ओके। तो वीडियो में आगे क्या देखेंगे हम कि इस स्ट्रिंग में जो हमने एंटर किया उसमें हमने एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस 2 वर्ड के बीच में डाल दी, या फिर लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस डाल दी, उसको कैसे हैंडल करेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो स्प्लिट फंक्शन जो कर रहा है वो हम खुद से कैसे करते हैं, ओके, अपना मेथड कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए, ओके, दूसरा है हमारा ओन मेथड, ओके, खुद का हम कोड लिखेंगे ये स्प्लिट करने के लिए, ओके। हमको दिया गया है ये वाला स्ट्रिंग, व्हाट इज़ योर नेम। बेसिकली 2 वर्ड्स के बीच में एक सिंगल स्पेस, नो लीडिंग नो ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, 2 वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं, सिर्फ सिंगल वाइट स्पेस, ओके। सबसे पहले आपको करना है काउंट वर्ड्स। तो इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे हो जाते हैं नम ऑफ वाइट स्पेस प्लस 1, 1 वाइट स्पेस, 2 वाइट स्पेस, 3 वाइट स्पेस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे हो गए 3 + 1 = 4। दूसरा केस ले लेते हैं, हाउ आर यू। अगर 2 वर्ड्स के बीच में एक सिंगल वाइट स्पेस है, लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस नहीं है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स सीधा सीधा हो जाएंगे नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस, 1 वाइट स्पेस, 2 वाइट स्पेस, सो नम वर्ड्स हो गए 2 + 1 = 3, ओके। फिर एक और केस ले लेते हैं, माई नेम इज़ बालकृष्णा श्रीवास्तवा, ओके। हर 2 वर्ड के बीच में एक सिंगल वाइट स्पेस है, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस। वर्ड्स हमारे हो गए, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे हो गए 4 + 1 = 5, 1 2 3 4 5 वर्ड्स। तो काउंट वर्ड्स हमको पहले कर लेना है हमारे खुद के वाले मेथड में, ओके, सेकेंड वाला केस जो हमारा ओन मेथड है। फिर दूसरा हमको एक्सट्रैक्ट करना है वर्ड्स, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स। तो पहले काउंट कर लेते हैं वर्ड्स वाला, उसका कोड लिख लेते हैं। तो पहला सब टास्क है काउंट वर्ड्स, ओके। दूसरा सब टास्क होगा इसमें एक्सट्रैक्ट वर्ड्स, ओके। तो इसके लिए हम बोलेंगे इंट नम वाइट स्पेसेस बराबर 0, और इंट नम वर्ड्स हो जाएगा, नम वाइट स्पेसेस प्लस 1। नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस को काउंट करने के लिए हम पूरा इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, सेंटेंस डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ith कैरेक्टर निकालेंगे जो कि होगा सेंटेंस डॉट कैरेट i, ओके। अगर ये वाइट स्पेस है तो नंबर ऑफ वाइट स्पेस प्लस 1 हो जाएंगे। सो इफ कैरेक्टर डॉट इस वाइट स्पेस ch, ओके, नम वाइट स्पेस प्लस प्लस, ओके। आप ch बराबर इक्वल टू सिंगल स्पेस भी कर सकते हो, ओके। नंबर ऑफ वर्ड्स निकला है, अब हम एक अरे बना सकते हैं जिसमें हम वर्ड स्टोर करेंगे अपना। सो क्रिएट अरे, तो ये हो गया स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यही अरे हमको फाइनली रिटर्न कर देना है। तो ये, ओके। अब हमारा बचा वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपना केस लेते हैं, हाउ आर यू। हमने ऑलरेडी एरे ऑफ साइज 3 बना लिया है, ये हमारा वर्ड्स एरे है, ओके, क्योंकि हमने नंबर वर्ड्स 3 निकाल लिए थे, नंबर स्पेसेस 2 थे। हमको क्या करना है, एक वर्ड वेरिएबल लेना है स्ट्रिंग का जो कि ब्लैंक होगा। हमको लेना है i0 जो कि लेफ्ट से राइट इसको आइटरेट करेगा एक स्ट्रिंग को। सो इंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ओके। हमको लेफ्ट से राइट तक कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट करते जाने हैं और वहाँ रुकना है जब वाइट स्पेस मिला, ओके। तो हम लेफ्ट से राइट तक कैरेक्टर्स कहाँ अक्यूमुलेट करेंगे, इस वर्ड में। तो ये वर्ड हो गया हाउ। जब हमको वाइट स्पेस मिला हमको पता है कि हमारा वर्ड अब एंड हो गया, ओके। तो इस केस में ये वाला हाउ पहली लोकेशन में चला गया,
ओके, और वापस हमने इसको ब्लैंक कर दिया। हमने फिर से सेम चीज़ की, हम लेफ्ट से राइट गए, हमको जितने कैरेक्टर्स मिले हमने इसको एक्यूमुलेट कर लिया इस वर्ड में, तो ये अब हो गया है ARE। एक्यूमुलेट कैसे कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो इस वर्ड में अपेंड करते जा रहे हैं। तो इसके बाद ये A होगा, फिर ये AR होगा, फिर ये ARE होगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई मीन। ओके, फिर से हमको स्पेस मिला, हमको पता चल गया, दूसरा वर्ड मिल गया, हमने इस R को एरे में डाल दिया, तो ये यहाँ आ गया, हमने वापस इसको ब्लैंक कर दिया। ओके, क्या फ्रेश वर्ड हमारा ब्लैंक से स्टार्ट होगा। फिर से हमने सेम चीज़ की, हमको जो जो कैरेक्टर्स मिलते गए, जब तक वाइट स्पेस नहीं मिल रहा है हमने उसको इस ब्लैंक में ऐड करते गए। तो ब्लैंक में पहले प्लस वाई होके ये हुआ, फिर वाई प्लस सिंगल कैरेक्टर ओ होकर ये वाई ओ हुआ, फिर वाई ओ में सिंगल कैरेक्टर यू होके वाई ओ यू हुआ, फिर वाई ओ यू प्लस सिंगल कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क होके ये वाई ओ यू क्वेश्चन मार्क हुआ और स्ट्रिंग खत्म हो गया। तो हमको पता हमको एक और वर्ड मिल गया, तो हम इन्हें इसको यहाँ स्टोर कर दिया। ओके, यही हमको अपने प्रोसेस में भी करना है। ओके, ये वर्ड हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि ब्लैंक से स्टार्ट होगा, ये करेंट वर्ड स्टोर करेगा। हमको एक और इंटीजर लेना पड़ेगा जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंडेक्स बताएगा कि नेक्स्ट वर्ड इस वर्ड ज़ारे में कहाँ जा रहा है, तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जब पहला वर्ड डाल रहे थे तो ये 0 था, दूसरा वर्ड डाल रहे थे तो ये 1 हो जाएगा, तीसरा वर्ड डाल रहे थे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, और हमारा जो आई है वो लेफ्ट से राइट आइटरेट करेगा। एक वेरिएबल वर्ड चाहिए, एक वेरिएबल आई चाहिए, एक वेरिएबल इंडेक्स चाहिए। स्ट्रिंग वर्ड बराबर ब्लैंक, एक आई जो कि आइटरेट करेगा और एक इंडेक्स जो कि बताएगा कौन से इंडेक्स पर इस वर्ड एरे के नेक्स्ट वर्ड जाएगा। ओके, सो हमको क्या करना है, आइटरेट करना है लेफ्ट टू राइट, हमको आइटरेट करना है वाइल आई इज लेस देन ए सेंटेंस डॉट लेंथ। ओके ओके, दो केसेस हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है ith इंडेक्स पर वो वाइट स्पेस है या नहीं है। अगर कैरेक्टर हमारा ith इंडेक्स पर वाइट स्पेस नहीं है तो उसको एक्यूमुलेट करते जाना है, अगर वाइट स्पेस है तो वर्ड मिल गया। सो हम चेक करेंगे कि ith कैरेक्टर क्या है हमारा। अगर ये वाइट स्पेस है, ओके, इफ दिस इज अ वाइट स्पेस, ओके, वी हैव फाउंड अ वर्ड। ओके, सो store this word in the words array, okay, else append this character to current word। ओके, तो ये तो सीधा सीधा हो गया वर्ड प्लस इक्वल टू CH। ओके, जो हमने यहाँ देखा कि वर्ड ब्लैंक है, फिर A, फिर R, फिर E, वर्ड ब्लैंक है, फिर Y O U क्वेश्चन मार्क। ओके, कैरेक्टर्स अपेंड करते जा रहे हो। अगर हमें वर्ड स्पेस मिल गया तो हम बोलेंगे वर्ड्स के इस इंडेक्स पर ये करेंट वर्ड डाल दो, वर्ड को ब्लैंक कर दो वापस, ताकि हमारा नया वर्ड फिर से फ्रेश स्टार्ट हो, और इंडेक्स को आगे बढ़ा दो ताकि हम अगला वर्ड नेक्स्ट इंडेक्स पर स्टोर करें। ओके, और आई प्लस प्लस। ओके, और हमको कर देना है रिटर्न वर्ड्स वाला है। एक चीज़ नोट करने वाली इसमें ये भी है कि हमारा जब पहला वर्ड मिला तो ये वाला वाइट स्पेस था, तब हमको पता चला पहला वर्ड मिला। जब ये वाला वाइट स्पेस था हमको पता चला हमारा दूसरा वर्ड मिला। जब हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पर हैं तब वाइट स्पेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लास्ट कैरेक्टर है। ओके, तो हमारा लास्ट वर्ड जो है वर्ड वाले वेरिएबल में तो आ जाएगा लेकिन अरे में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हम अरे में वर्ड तभी डाल रहे हैं जब हमको एक वाइट स्पेस मिल रहा है। जब स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, कंट्रोल हमारा वाइल लूप के बाहर आ गया। ओके, तो हमको लास्ट वर्ड को अलग से डालना पड़ेगा, मतलब सेम चीज़ करनी पड़ेगी बस। ओके, अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। राइट, इसको मैं चला के देखता हूँ, तो मैं गेट वर्ड्स 2 कर देता हूँ। ओके, वर्ड्स 1 और बीच में एक सेपरेटर प्रिंट कर देता हूँ। ओके, दोनों से आउटपुट हमको सेम मिलना चाहिए। ओके, चलाते हैं। पहला है व्हाट इज़ योर नेम। ओके, तो व्हाट इज़ योर नेम, चार वर्ड दोनों से हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। गेट वर्ड्स 1, गेट वर्ड्स 2। ओके, फिर से चलाते हैं। माई नेम इज़ बालकृष्ण। ओके, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से चलाते हैं। हाउ ग्रेट इज़ दिस थिंग। ओके, दोनों में 5 वर्ड्स आ रहे हैं। ओके,
तो हमारे पास दो सेपरेट तरीके हो गए जहाँ पर हम एक सेंटेंस से वर्ड्स निकाल रहे हैं। दो वर्ड्स के बीच में एक सिंगल स्पेस होना चाहिए, लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं कि हम स्ट्रिंग में थोड़े चेंजेस करते हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देते हैं। तो अगर अब दो वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस हो गए तो हमारा कोड अब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने बोला माई नेम इज़ बालकृष्णा, ओके, तो ये एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा ब्लैंक्स आ रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए। ओके, 10 वर्ड्स आ रहे हैं, 10 वर्ड्स नहीं 4 ही वर्ड्स हैं, बट एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस आ रहे हैं। इनको कैसे हैंडल करते हैं, तो पहले मैं फर्स्ट वाला केस हैंडल करके बताता हूँ। ओके, फर्स्ट वाले केस में बहुत सिंपल है, आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बैकस्लैश एस प्लस कर दो। ओके, अब इसका मीनिंग के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसका मतलब बस ये है कि स्पेस पर आपको स्प्लिट करना है। ओके, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, आपको अलग से इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स में वीडियो में एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा कि स्प्लिट पे कैसे काम करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, आपने बस ये चेंज कर दिया तो उससे हुआ क्या, आपने अपना पहले नॉर्मल केस डाला, यहाँ पे दो वर्ड के बीच में एक ही स्पेस है। ओके, 4 वर्ड्स, फिर से चलाया, अब दो वर्ड के बीच में मल्टीपल स्पेसेस हैं, अभी भी सही आया। तो आप ये याद रख सकते हो, आपको सेंटेंस से वर्ड्स निकालने हैं, अगर दो वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस भी हैं तब भी ये काम करेगा। ओके, अब हमने अगर ऐड करते हैं लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। लीडिंग मतलब फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर पहले स्पेस, फिर एक्स्ट्रा स्पेस, फिर दो वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस, और लास्ट कैरेक्टर के बाद भी एक एक्स्ट्रा स्पेस, लास्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर के बाद भी एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये लीडिंग वाइट स्पेस, ये ट्रेलिंग वाइट स्पेस। ओके, अब चलाते हैं, सही आ रहा है लेकिन ये एक ब्लैंक आ रहा है स्टार्टिंग में। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं ट्रिम लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस। मतलब ये स्प्लिट कराने से पहले आप बोल दो कि जो हमारा सेंटेंस है वो है सेंटेंस डॉट ट्रिम, और ये भी इनबिल्ट मेथड ही है। ओके, स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड है, पॉइंटर ले जाओगे तो रिटर्न्स अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू स्ट्रिंग विथ ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव, जो कि हमको चाहिए। अब आप चलाओगे, ओके, लीडिंग वाइट स्पेस, माई नेम इज़ एक्स्ट्रा वाइट स्पेस, दो वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा वाइट स्पेस श्रीवास्तवा डॉट ट्रेलिंग वाइट स्पेस। तो इससे ज़्यादा जनरल केस नहीं हो सकता कि दो वर्ड्स के बीच में एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हो सकते हैं, लीडिंग वाइट स्पेस हो सकता है, ट्रेलिंग वाइट स्पेस हो सकता है। एंटर किया, सब सही आया। फिर से चलाते हैं, स्पेस 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 हेलो स्पेस स्पेस स्पेस, एक ही वर्ड। ये वर्ड्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हार्ड कोडेड है जब आप प्रिंट करा रहे हो। ओके, वर्ड्स डॉट लेंथ ये वाला पार्ट। ओके, फिर से चलाते हैं, स्पेस 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 हाउ स्पेस स्पेस आर यू स्पेस स्पेस स्पेस, 3 वर्ड्स। नॉर्मल केस चलाते हैं, हाउ आर यू। ओके, दो वर्ड्स के बीच में एक ही स्पेस, नो लीडिंग नो ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, सेम। ओके, सेकेंड वाला केस चलाते हैं जहाँ पे लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस थे दो वर्ड्स के बीच में, ये भी सही। तो ये वाला कोड आप याद रख सकते हो, 3 लाइन का ये कोड है, इनफैक्ट 2 लाइन का ये कोड है, तीसरा तो रिटर्न वैल्यू है, और आपको कुछ और याद नहीं रखना है। ओके, इनबिल्ट पार्ट है जावा का, कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे याद कर सकते हो। अगर आपको ये अपने वाले मेथड में करना है तो थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या रहा है कि हम काउंट करें नंबर ऑफ स्पेसेस जो कि नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया नंबर ऑफ स्पेसेस +1। अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे पास, हाउ आर यू, ओके, तो इस केस में भी हम पहले ट्रिम कर लेते हैं। ओके, तो हमारा लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस तो चला गया। ओके, तो ये आफ्टर ट्रिम। ओके, तो इस केस में नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे हो रहे थे नम स्पेसेस +1, तो हमारा नम स्पेसेस हमको काउंट करना सही से करना है इस बार। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स अभी भी नम स्पेसेस 1 हो सकते हैं अगर इसको एक स्पेस माने, इसको एक स्पेस माने। ओके, अब इसको एक स्पेस कैसे मानेंगे, हम लेफ्ट टू राइट आइटरेट कर रहे हैं जैसे हम यहाँ कर रहे थे। ओके, हमको वाइट स्पेस दिख गया, हमको दिख गया एक वाइट स्पेस, तो वाइट स्पेस हमारा नंबर ऑफ वाइट स्पेस 0 था, फिर अब ये 1 हो गया। ओके, और हमने ये एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस है ना, ये सब स्किप कर दिए, तो स्किप एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस मतलब हम एक और लूप चलाएंगे से जे, अगर ये वैल्यू, अगर ये इंडेक्स आई है, जे आई से स्टार्ट होकर वहाँ तक जाएगा जहाँ पर पहला नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं मिलता, मतलब ए मिल गया। फिर हमने सेम चीज़ की, हम लेफ्ट टू राइट गए, हमको वाइट स्पेस दिखा, हमको पता चल गया हमको एक और वर्ड मिल गया, तो हमने नंबर ऑफ स्पेसेस 2 कर दिया। ओके,
फिर हमने सेम चीज़ की, जे चलाया, जे को वहाँ तक गए जहाँ तक हमको फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं मिला। ओके, फिर हम लेफ्ट टू राइट गए, अगर हमको नंबर्स अगर स्पेस मिला तो स्पेस बढ़ा दिया, नहीं तो ठीक है। मतलब हमको नंबर ऑफ स्पेसेस 2 ही मिले और हमने एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस स्किप कर दिए। आइडिया सेम है, बस जहाँ हमको वाइट स्पेस मिल रहा है स्किप एक्स्ट्रा वाइट स्पेस करना है, वेयर वाइट स्पेस फाउंड। मतलब हमको इस वाले केस में वाइट स्पेस कहाँ मिल रहा था, यहाँ, नंबर वाइट स्पेस बढ़ा दिया, स्किप एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। मतलब हमने जे को कर दिया आई, ओके, वाइल जे वैलिड है, मतलब जे इज लेस देन सेंटेंस डॉट लेंथ, और जे भी एक वाइट स्पेस है, तो अगर कैर सी एच को आप ले लेते हो सेंटेंस डॉट कैरेट एट जे, ओके, एंड कैरेक्टर इज वाइट स्पेस सी एच, ओके। तो हम जे को बढ़ाते जाएंगे जब तक जेथ इंडेक्स पर एक वाइट स्पेस है, सी एच ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ओके। हम बोलेंगे जे प्लस प्लस और वापस बोलेंगे सी एच है इस इंडेक्स का कैरेक्टर, ओके। सो द लूप स्टॉप्स वेयर इंडेक्स जे हैज़ अ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, ओके। आई हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, ओके, फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर से जो हम चाहते हैं, ओके। लेकिन क्योंकि हम फॉर लूप में हैं, ओके, और आई प्लस प्लस होगा इस पूरा फॉर लूप की बॉडी होने के बाद, तो हम जे -1 कर देते हैं ताकि हमारा एक कैरेक्टर मिस ना हो, ओके। मतलब हमारा यहीं से कैरेक्टर स्टार्ट हो, अगला यहाँ से ना हो, ओके। क्योंकि अगर आई यहाँ पर है फिर वापस आई प्लस प्लस हो गया तो आई यहाँ पे आ गया, तो ए आर आई के बजाय आर ही मिलेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ओके। तो इससे क्या होगा, हमने वाइट स्पेस बढ़ा दिए और हमने एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस स्किप कर दिए, और एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस स्किप करने का काम आपको एक्सट्रैक्ट वर्ड्स में भी करना है, कि जहाँ आपको वाइट स्पेस मिला आपने ना वर्ड्स सेव कर लिया, वर्ड ब्लैंक कर दिया, इंडेक्स बढ़ा दिया, स्किप एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस, वापस जे को आई से स्टार्ट करो, वापस पूरा आगे तक जाओ, और आई होगा जे -1 क्योंकि वापस आई प्लस प्लस होगा इस इफ़ के बाद, ओके। तो अब मैं आपको सेकेंड वाला केस भी चला के दिखाता हूँ, ओके। तो हमारा सेकेंड वाला केस भी एग्जैक्टली फर्स्ट वाले केस की तरह काम करेगा, ओके। माई स्पेस स्पेस नेम इज स्पेस बालकृष्णा, ओके। देखिए 4 वर्ड और 4 वर्ड दोनों के केस में, ओके, और एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हम हैंडल कर पा रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये मैं जे -1 ना करूँ, ओके, ये ना करूँ, तो इस वाले केस में चलता है, इस वाले केस में चलता है क्योंकि वो वाइट स्पेस दोबारा डिटेक्ट नहीं करेगा, वो आगे ही बढ़ जाएगा। इस वाले केस में नहीं करेंगे ना, तो हमारा एक कैरेक्टर मिस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको वापस कॉपी करके चलाता हूँ तो सेकेंड वाला आउटपुट देखिएगा, देखिए एन चला गया, फिर आई चला गया, फिर बी चला गया, क्योंकि हम आई को जे पर, जो कि नेक्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है जो कि एन होना चाहिए, उसके बाद भी आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो वो ए पे चला गया, ओके। इसको आप ड्राई रन करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप चाहते हो मैं ड्राई रन करूँ तो कमेंट्स बताते ना, मैं भी कर दूंगा, ओके। तो इसको हम जे -1 करते हैं, वापस चलाते हैं, ओके। एक और केस ले लेते हैं, स्पेस 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 हेलो, स्पेस 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 स्पेस, एक ही वर्ड दोनों के केस में, ओके। क्योंकि ये ट्रिम हो जाएगा, एक ही वर्ड मिलेगा, ओके। फिर चलाते हैं स्पेस 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 माई नेम इज स्पेस 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 बी के, ओके, स्पेस 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 स्पेस, लीडिंग और ट्रेलिंग वाइज स्पेसेस जो कि दोनों केस में ट्रिम हो जा रहे हैं, ओके। तो हमको सिर्फ बचता है इतना वाला स्ट्रिंग जिस पे हमको ऑपरेट करना पड़ता है। तो स्प्लिट पर हम ये रेजेक्स लगाते हैं, दूसरे वाले केस में हम खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मैनेजिंग वाइट स्पेसेस जो एक्स्ट्रा हैं। तो देखिए 4 वर्ड्स, ओके। एक और कर लेते हैं, हाउ स्पेस 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 आर यू, ओके, सिर्फ ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस 3 वर्ड्स, ओके। तो ये हो गया आपका जावा कोड टू एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग सेंटेंस, ओके। पहला वाला मेथड देखिए कितना सीधा सीधा है, ओके। दूसरा वाला आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि प्रोसेस हो क्या रहा है, ओके। आपको इतना याद रखने की तो ज़रूरत है ही नहीं जब आपके पास ये वाला मेथड है। छोटा मेथड याद रखना है या आपको सवाल लगा के सॉल्व ही करना है जब, और ये इनबिल्ट है तो आपको एक्सेल लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हो, ओके, जावा के साथ ही आता है ये। दूसरा वाला मेथड आपको बस ये बताने के लिए कि आप चीज़ें कैसे अप्रोच कर सकते हो इन एन ऑल्टरनेट वे, क्योंकि कई बार ऐसा इंटरव्यू में होता है कि आपने ये 2 लाइन का आंसर तो बता दिया, आपने रिजेक्ट्स भी एक्सप्लेन कर दिया, ओके, आपने और भी रिजेक्ट्स एक्सप्लेन कर दिया, फिर वो बोलता है आपका इंटरव्यूअर कि चलो आपके पास स्प्लिट मेथड नहीं है तो कैसे अपना खुद का मेथड लिखोगे, तब आपको ये सब आना चाहिए, ओके। और ये ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, अगर आप देखोगे अप्रोच इसका समझ जाओगे तो आप इसको सॉल्व भी कर लोगे, ओके।
तो ये दोनों कोड्स बहुत ही जनरल केस हैंडल कर पाते हैं, जहाँ पर कितने भी कैसे भी स्पेसेस हो सकते हैं एक स्ट्रिंग में। लेकिन एक वर्ड का डेफिनेशन क्या है कि कंटिग्यूअस, मतलब एक साथ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स वो एक वर्ड बनाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन सेट है। ओके, ऑलराइट। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।